आज मुझे नहीं पता ये खुदा का कलाम मुझे क्यों प्रभु ने दिया। ये कलाम मैं अपनी कलीसिया के अलावा कहीं नहीं बांटता हूँ, और ये आज आपके लिए दिया। तो मैं मास्टर अभिषेक से ये बात की चर्चा करता हुआ निकला घर से, भाई मुझे नहीं पता आज क्या होने वाला है उधर, क्योंकि ये कलाम मैं कभी नहीं बांटता थी। पर प्रभु बार बार मुझे बोल रहे हैं कि नहीं, यही बात है जो आज तुझे बतानी है, यही बात है जो तुझे बतानी है। मैंने ठीक है प्रभु, आपका वो खूब सलाखों पर आप बोल रहे हैं तो मैं जरूर बताऊंगा। और आज हम निकालेंगे प्रभु के वचन से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसकी 9वीं आयत को। मत्ती उसका 5 अध्याय उसकी 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी जल्दी चाहूंगा, कोई अगर माइक्रोफोन पे होगा तो जल्दी से पढ़ दे। हाँ पढ़े 5:9। जी हाँ। धन्य है वे जो मेल कराने वाले, धन्य है वे जो मेल कराने वाले है। बोलिए मेल कराने वाले। इंग्लिश में इसका वर्ड है पीस मेकर्स। इंग्लिश में से बोलते हैं पीस मेकर्स। एक होता है पीस मेकर और एक होता है ट्रबल मेकर। बोलिए पीस मेकर और ट्रबल मेकर। एक होते हैं मेल कराने वाले और दूसरे होते हैं झगड़े लगाने वाले। बोलिए मेल कराने वाले और झगड़े लगाने वाले। प्रभु कह रहे धन्य है वे जो मेल कराने वाले, और श्रापित है वो जो झगड़े लगाने वाले। परमेश्वर की जो कलीसिया है, वो मेल मिलाप की कलीसिया है। Our God is the God of reconciliation। हमारा परमेश्वर चीजों को जोड़ने वाला है। इसलिए पुराने एतनामे में लिखा हुआ है कि उसने कहा आओ, तुम्हारे गुनाह चाहे किसी भी रंग के क्यों ना हो, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। लेट अस सेटल द मैटर। बोले सारे फसाद खत्म करो, सारी प्रॉब्लम खत्म करो, सारे झगड़े खत्म करो, आओ हम बातचीत करें। क्या करें? बातचीत करें। और कह रहा धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे लोग परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। बोलिए जो मेल कराने वाले होते हैं वो प्रभु के बेटे और बेटियां। जो मेल कराने वाले हैं वो प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, जो हमेशा ये चाहते हैं कि सब चीजें शांतता से हों, सब चीजें आराम से सॉल्व की जाएं, सब चीजें अच्छे से हों। प्रभु का वचन कहता है, अगर आप पढ़ेंगे, निकाले मेरे साथ, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसकी 6ठी आयत को। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसकी 6ठी आयत। हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ, पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधों पर होगी, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर होगा, वो अनंत काल का पिता होगा। लिखा वो शांति का He is the Prince of Peace। बोली वो शांति का राजकुमार है, वो मेल मिलाप चाहता है। हालेलुया। लिखा है रोमियो की इंजील में उसका 16 अध्याय उसके 20वें पद को पढ़े। रोमियो की इंजील उसका 16 अध्याय इसका 20वां पद। आप इन पदों को नोट भी कर सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं। रोमियो उसका 16 अध्याय उसका 20वां पद पढ़े। शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र तुम्हारे पांवों से क्या करेगा? कुचलवा देगा। कौन है ये? बोलिए शांति का परमेश्वर। ये मेल मिलाप चाहता है। क्या चाहता है? मेल मिलाप चाहता है। कह रहा शत्रु को मैं तुम्हारे पैरों तले रौंद दूंगा। किसके पैरों तले? हमारे पैरों तले वो रौंद देगा। आपको पता है एक हिडन एनिमी है हमारी कलीसिया में, एक हिडन एनिमी है हमारी कलीसिया में, इनविजिबल फाइटिंग है हमारी कलीसिया में, और वो है जो झगड़े लगाते हैं, वो है जो मेल मिलाप नहीं चाहते,
वो हैं जो चीजों को बिगाड़ने में लगे रहते हैं, वो हैं जो फूट का आत्मा रखते हैं। ऐसे बहुत से हैं जो कलीसियाओं को बनाते नहीं और उजाड़ देते। ऐसे बहुत से हैं जो कलीसिया को मजबूत नहीं करते पर उन्हें अंदर ही अंदर खोखला करते। परमेश्वर नहीं चाहता ऐसे लोग कलीसिया में पनपे। परमेश्वर चाहता है ऐसे लोगों को सही करना जरूरी है, ऐसे लोगों का सुधार होना जरूरी है जो इस आत्मा के, इस प्रवृत्ति के हैं। और ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है, कई बार शैतान इनको उकसाता है। इसलिए वो कह रहा है, इसलिए वो शांति का परमेश्वर शीघ्र ही तुम्हारे पांव तले उस शत्रु को कुचलवा देगा। मैनी थिंग्स, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा चीजें बिगड़ती है, खराब होती है। पर प्रभु चाहता है हम ट्रबल मेकर नहीं, हम पीस मेकर बने, ताकि हम उसके बेटे बेटियां कहना। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसके 11वें पद को हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 11वां पद। हे भाइयों और बहनों, आनंदित रहो। क्या रहो? आनंदित रहो। सिद्ध बनते जाओ। सिद्ध बनते जाओ। ढाढ़स रखो। ढाढ़स रखो। एक ही मन रखो। एक ही मन रखो। मेल से रहो। कैसे रहो? मेल से। कैसे रहो? मेल से। मेल से रहो। कैसे रहो? मेल से। वही तो नहीं आता है। कैसे रहो? मेल से रहो। कोई बात हुई, झगड़ा क्रिएट हुआ और उसके बाद उस बात का पतंगड़ बना दिया गया। क्या बना दिया गया? और वो बहुत दिन तक चलता है, फिर मतलब खत्म ही नहीं होके दे रहा। तुमने उधर माइक क्यों रखा? मैंने बोला तो उधर माइक रखना। ठीक है, गलती हो गई यार, माइक गलत जगह रख दिया, मैंने मारी डालोगे क्या? तुम लेट क्यों आए? कौन मर गया था तुम्हारे घर में? कई बार हमारे शब्द भी कठोर हो जाते एक दूसरे के लिए। हम बहुत गंदी तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं। पता है, हमारा परमेश्वर शांति चाहता है, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम मेल मिलाप से रहें। उसने कहा सबसे मेल से रहो। कैसे रहो? एक ही मन रहो। आपको एक बात बोलूं, हमको किसी को भी उतार कर बात करने का अधिकार नहीं। किसी को भी, चाहे वो आपकी पत्नी क्यों ना, चाहे आपका हस्बैंड ही क्यों ना, किसी को भी उतार कर बात करने का अधिकार नहीं, बिल्कुल नहीं। We have to be polite. हमें बहुत नम्रता से, दीनता के साथ एक दूसरे के साथ रहना। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत दीन और नम्र होकर। तो हम पहले लगे थे जी, आप लग जाए, सॉरी आप लग जाए, नहीं आप ही ऐठ हुआ। अरे आप तुम लगे तो आज पीछे लग सकते, आज पीछे तुम लगो ना, आगे लगो। और ये मेल मिलाप नहीं। हम कह रहे हैं भैया हम मेल मिलाप चाहते हैं, लेकिन दिख नहीं रहा। देख, आपको पता है मेल मिलाप की सबसे पहली कुंजी क्या है? माफ करना। क्या करना? अपने आप को छोटा बनाना। अगर आप कई बार सही भी होना तो भी ठीक है यार, मैं गलत तुम सही। ये मेल मिलाप का कुंजी है। आपको पता है यूसुफ के भाई उसके पास आए, यूसुफ के भाई उसके पास आए। जब उसके पास आए थे तो यूसुफ क्या घमंड से भरा था या दीनता से भरा था? उसके पास पूरा मौका था उसको खरी खोटी सुनाने का। अपने भाइयों को इतना सुना सकता था वो, जितना वो अपने दिल में रखा हुआ था सब। पर परमेश्वर का धन्यवाद, जब उसने अपने भाइयों को देखा ना, खुदा के लोगों को रो रहा, क्या कर रहा था? जब उसने अपने भाइयों को देखा वो रो रहा था, क्योंकि उसका हृदय बहुत हम्बल था। कई
कई बार हम लोगों को उतार कर बात करते हैं, उनके लिए गंदी बातें बोलते हैं, उनको ऐसी बातें सुनाते हैं जिससे उतारता हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पर परमेश्वर चाहता है धन्य है वो जो मेल कराने वाले, क्योंकि वो मेरे बेटे बेटियां होंगे। यूसुफ ने अपने भाइयों को गंदा नहीं बनाया, खराब नहीं बोला, पर उसने वो ढाढ़स दिया, उसने उनको हिम्मत दिखाई। और पता क्या बोला? तुम मुझसे मत डरो, तुम मुझसे मत डरो। मैं परमेश्वर की जगह पर नहीं हूँ। न्याय करने का अधिकार केवल मेरे प्रभु का है। मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ, मैंने माफ कर दिया जो तुमने मेरे साथ किया, मैंने उन बातों के लिए तुम्हें क्षमा कर दिया। पर आज मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें गोशेन में बसाऊंगा, तुम्हें हर सुख दूंगा, हर आनंद दूंगा। तुमने तो मुझे खड्डे में डाला था, पर मैं तुम्हें ऊंचे स्थानों पर रखूंगा और तुम्हें आशीष दूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मेल करने के लिए बुलाया, मेल करने के लिए बुलाया। मैं आपको बताऊं, अगर आपका मन लोगों के लिए खड़वा है, आपका मन लोगों के लिए खराब है, आप ये बोल रहे हैं नहीं यार आप उसके घर कभी नहीं जाएंगे, हम उस इबादत में कभी नहीं जाएंगे, हम उस कलीसिया में कभी नहीं जाएंगे, मैं आपको कह रहा हूं आज अपने रिश्तों को ठीक करो, अपने रिश्तों को ठीक करो। माफ नहीं कर पा रहे, खुदा से बोलो प्रभु मुझे माफ करने वाला हृदय दे ताकि मैं माफ कर सकूं। ये कुंजी है खुदा की लोग। प्रभु का वचन कहता है जब तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों का अंगीकार करोगे तो तुम चंगे हो जाओगे। You will be healed not only in your flesh, पर आपके स्पिरिट में भी आप healed हो जाओगे। जब आपका मन किसी का खराब होता है ना, मैं आपको बताऊं आप फोटो भी उनके साथ नहीं खिंचवाना चाहते। तो भैया हम उस प्रेम में नहीं आएंगे, हमारा उनका है मन, हम उस प्रेम में आना ही नहीं चाहते। पर एक दिन आएगा जिनसे आपका मन खराब है, जिनसे आप दुखी हैं, जिनसे आप परेशान हैं, एक दिन आएगा आप उनके कंधे पे कंधा हाथ रख कर बताएंगे भाई आओ आज फोटो खिंचाएंगे, भाई आ जाओ हम बात करेंगे, भाई आ जाओ हम बैठेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इस कुंजी को समझा है कि परमेश्वर जब मेल कराना चाहता है तो आपको माफी का हृदय देगा, आपको माफी मांगना भी सिखाएगा और आपको माफ करना भी सिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है खुदा के लोगों, मुझे नहीं पता, मैं यही बात बोल रहा था पास्टर अभिषेक की, खुदा ये कलाम मुझे नहीं पता क्यों दे रहा है, लेकिन मैं अपनी कलीसिया के अलावा ये कहीं नहीं शेयर करता। पर आज प्रभु ने स्थान के लिए मुझे बोला कि मैं शेयर करूं। मुझे नहीं पता कौन है जो इस दशा से उतर जा रहा है। आपके मन किसी के लिए खराब है, किसी के लिए कड़वे हैं, चलो आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके कलीसिया के लोग हो सकते हैं। कई बार हम खादिम के मुख पर ना अच्छी बात बोलते हैं, खादिम आप बहुत अच्छे हो, पर हमारा मन कड़वा है, खराब है। हम उनके लिए बाहर अच्छी बातें नहीं बोल रहे, वहां जाकर गंदी बातें बोलते हैं। कलीसिया में तो हम सबके सामने उनका बहुत आदर करते हैं, पर पीठ पीछे जाकर बुराइयां बोलते हैं, अरे भाई ऐसे हैं, भाई ऐसे है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। अब उनको तो छोड़ो, उनकी पत्नी को भी नहीं छोड़ते, कई बार उधेड़ देते हैं पूरा हाथों से। मैं आपको कहना चाहता हूँ कलीसिया ऐसे आप ग्रो नहीं करेंगे। अगर आपको ग्रो करना है तो उसने कहा आपस में एक मन रहो और मेल मिलाप से रहो, एक मन रहो और मेल मिलाप से रहो, क्योंकि जब आप एक मन मेल मिलाप के साथ चलेंगे प्रभु आपको ग्रो करता जाएगा, प्रभु आपको बढ़ाया तब बढ़ाता जाएगा। लिखा है वो सब एक मन के थे और प्रतिरोज खुदा उनमें नए लोगों को मिला देता था, नए लोगों को मिला देता। अरे मेरे को एक बात बताइए, खुदा और लोगों को क्यों भेजेगा अगर आप खुद ही सड़े बैठे? क्या खुदा और सड़ाने के लिए किसी को भेजेगा इधर कि भाई उस चर्च में जाएगा सड़ जाओगे लोग पूरा? नहीं। जब आप लोग में यूनिटी दिखे, जब आप लोग एक मन एक चित्त रहोगे, जब आप लोग प्रेम से रहोगे, तो आपको पता है खुदा ऐसी जगहों पर लोगों को भेजता है। तुम जाओ कि उसने वायदा किया ना मैं तुम्हें हरी हरी चरागाह में चलाऊंगा, उसने वायदा किया। वो सड़ी हुई घास खाने क्यों भेजेगा जहां पर चीजें खराब है? और जब कलीसिया हेल्दी होगी, जब कलीसिया में मेल मिलाप होगा, जब कलीसिया में लोग एक मन हो जाएंगे, आपको बताऊं खुदा आपके बीच में लोगों को भेजना जाएगा। गॉड सेंड पीपल, परमेश्वर भेजता है, परमेश्वर लोगों को नियुक्त करता है। जाओ उस कलीसिया में जाओ, तुम आशीष पाओगे। हालेलुया। कई बार आपने गवाहियां सुनी होगी लोग की, पता नहीं प्रभु ने मुझे बताया इस कलीसिया के बारे में और मैं आ गया। पता है ना, लोग गवाही देते हैं प्रभु ने मुझे बोला इस कलीसिया में जा और मैं आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि प्रभु ने देखा कि कलीसिया मेरी महिमा कर रही है,
ये कलीसिया मेरी ग्लोरी को बढ़ा रही है, ये कलीसिया मेरे वचनों के अनुसार जीवन को जी रही है। आमेन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस हिस्से को समझे कि माफ करना उस पूंजी का पहला हिस्सा है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बाइबल बताती है इब्रानियों 12 अध्याय उसके 14वें पद को पढ़े। इब्रानियों 12 अध्याय उसका 14वां पद। सबसे मेल मिलाप रखो। किससे? सबसे। सबसे। किसी खास झुंड से नहीं, किसी खास। कई बार कलीसिया खत्म हुई, एक झुंड तैयार हो जाता है खड़े होने के लिए। वो 4-5 लोग ही रहते हैं जो आपस में बात करते हैं, बाकी लोग मुंह देखते हैं। हम किससे बात करें? हम किससे बात करें? हम किस दीवारों से बात करें? हाय दीवार तुम कैसी हो? प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया में लोग एक साथ बात नहीं कर रहे, वो एक झुंड दिख ही नहीं रहे, सब अलग 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 ग्रुप बना लिए। 4 लोग का ग्रुप अलग, 4 लोग का ग्रुप अलग, 4 लोग का ग्रुप अलग, सब अलग अलग अलग। क्यों? कई बार ऐसा भी होता है कि आपके कलीसिया में कौन आ रहा है आपको पता तक नहीं। मैं अगर किसी को खड़ा करके पूछूं, मैं पूछूं उस भाई का नाम क्या है, तो शायद आपको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं। भैया मैं आती हूँ, मेरी बिटिया आती है, हम चर्च आते हैं, सीधे सीधे आते हैं, सीधे सीधे चले जाते हैं, हमको किसी से कोई मतलब। पर प्रभु तो कुछ और कह रहा है यहाँ पर। प्रभु क्या कह रहा है? पढ़ो, पढ़िए दीदी। सबसे मेल मिलाप। सबसे। वो कैसे दिखते हैं इससे मतलब नहीं है, वो क्या पहन के आते हैं इससे मतलब नहीं है। भैया वो ना यार हमारे स्टैंडर्ड के लिए, तुम तो सोच सकते थे हमारे स्टैंडर्ड के, हमारे हिसाब के। नहीं, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, थैंक यू। आपको तो ऑक्सफोर्ड में होना चाहिए था। आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, पर कभी हिंदी वालों के साथ भी बैठ जाया करो और उनसे भी बात कर लिया करो, हिंदी में बोल लो, क्या प्रॉब्लम है? मैं अपने चर्च में इंग्लिश में बात करता हूँ, आपके साथ कम थोड़ा हिंदी बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने आप को कंट्रोल करने की। बोलिए जैसा देश ऐसा ही काम करना। मराठी नहीं बोलता हूँ कभी कभी चर्च में, या नहीं बोल सकता, आपको समझ में नहीं आएगा। जब वो कह रहा है सबके साथ, बोलिए सबके साथ मेल मिलाप से रहो। आगे बोलिए क्या क्या बता रहा है प्रभु? और उस पवित्रता के खोजी हो, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई जिसके बगैर कोई प्रभु को कदापि ना देखे। देख ही नहीं पाओगे, प्रभु को देख ही नहीं पाओगे। हृदय में क्या है? बिटरनेस है, गंदी बातें भरी पड़ी एक दूसरे के। पता है क्या प्रॉब्लम क्या होती है कई बार? जैसे एक जवान है, बहुत अच्छा डांस किया तुमने है, जैसे ये बच्ची है, अब ये खड़ी हुई है, किसी चीज से प्रॉब्लम है ना, कोई बात हो गई, कोई मसला हो गया, और ये किसी ने बात करी, इधर आओ, है ना, ये भी डांस होती नहीं? अच्छा आओ, डांस वालों को भी बुला, सबको बुला रहे, बेग मिला, है ना। तो अब ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, पर जो थर्ड पर्सन जिससे इसकी प्रॉब्लम है ना, वो पता क्या सोच रहा होगा? ये पक्का मेरे बारे में कुछ तो भी बोल रही है, ये पक्का मेरे बारे में कुछ तो भी बोल रही है, और फिर वो इनके बारे में किसी और को जबरदस्ती बोल देगी। हालांकि इसने अपनी बात करी, कल तू आई क्यों नहीं, अपना बात चल रहा है, लेकिन उसके मन में क्या है? चोर है। उसको लग रहा है नहीं, ये तो मेरे ही बारे में बात कर रहे। ये प्रॉब्लम होता है कलीसिया में, ये प्रॉब्लम है कलीसिया में। अभी पास्टर साहब किसी से बात कर रहे हैं, ये पक्का पास्टर को बता रहा है मेरे बारे में, पास्टर को मेरे बारे में, क्योंकि मन जो है ना पवित्रताई से नहीं भरा है, करप्शन से भरा है, गंदी बातों से भरा है। मन पॉल्यूटेड है, मन क्या है? पॉल्यूटेड है, करप्ट हो गया। आपने देखा जब कोई जो कंप्यूटर यूज करते हैं, कभी एक किसी फोल्डर में वायरस आ जाए, आप हर फोल्डर को खोल के देखेंगे उसमें वायरस मिलेगा आपको, है ना।
हर फोल्डर, अबे यार इसमें भी वायरस आ गया, इस फोल्डर पूरा करप्ट हो चुका है। आपकी सोच ही करप्ट हो जाती है, फिर आपको हर व्यक्ति बुरा लगेगा। तुम यार मेरे बारे में बोलते रहते यार, मैंने कब बोला यार, मैं तो कुछ भी नहीं बोला यार, मैं तो तेरे बारे में अच्छी बातें करता हूँ। क्योंकि माइंडसेट ऐसा हो गया है, तो हमें लगता है हर व्यक्ति मेरे लिए बुरा ही सोच रहा है, बुरा ही बोल रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम अंदर से पवित्रताई को खोजें। आमीन। आपको पता है, जब आप पवित्रताई को खोजेंगे तो आप खुदा के संबंध में आएंगे और खुदा के नजरिए से चीजों को देखने लगेंगे, खुदा के नजरिए से। अब आप बताइए मुझे, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी पाप ना किया हो? कोई है ऐसा जिसने कभी कोई पाप ना किया? पर अगर किसी से कलीसिया में गलती हो जाती है, आप सबसे पहले व्यक्ति होते बताने वाले, भैया देखिए ये सब नहीं चलेगा इधर। क्या नहीं चलेगा? ये सब। दूसरी कुंजी बता रहा हूं आप, अगर आप मेल मिलाप से रहना चाहते हैं, वो है प्रेम। क्या है? प्रेम। यीशु मसीह के पास भी आए थे, ये बेविचार में पकड़ी हुई है, इसको अपने नंगे हाथ पकड़ा है। यीशु मसीह कह रहा, अच्छा तुम में से जो है ऐसा जिसने कभी पाप ना किया हो, वो पहले पत्थर मारे। कोई भी नहीं आया, सब अपने पत्थर डाल के चले गए। पर वहां पर एक था जो पत्थर मार सकता था, वो खुद यीशु मसीह। और पता है यीशु मसीह ने क्या बोला? इन लोगों में से किसी ने तुझको कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला, कोई दोष नहीं लगाया, जब मैं भी तुझ पर कोई दोष नहीं लगाता, पर ये काम दोबारा, ये प्रेम है। ये क्या है? प्रेम है। आप पता है, जब आप प्रेम से चलेंगे तो आप बहुतों को उस किंगडम में ले आएंगे, के राज्य में ले आएंगे। 10 चीजें होगी। एक बार का किस्सा बताता हूँ आपको। एक बार हमारे चर्च में एक जवान था, बहुत जुझारू जवान होते हैं ना, बिल्कुल, भैया आप बताइए, हमको बताइए, हम काम करेंगे, हम काम करेंगे, आप बताइए। ठीक है भाई, मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ, सामान लेकर आता हूँ, तुम तब तक स्पीकर लगा के रखो। लगा लोगे ना? अरे भैया हम सब लगा लेंगे, बताइए। ठीक है भाई, लगा के रखना, अभी नीचे उतर कर आ रहे। वो ऐसे ही एम था हमारा, जो भी चर्च में गया था, तो उसने स्पीकर को एम्पलीफायर में नहीं लगाया, डायरेक्ट बोर्ड में लगा दिया। इतनी जोर से धड़ाका हुआ, आवाज आई धड़ाम करके, हम लोग दौड़ते हुए नीचे आना है, क्या ब्लास्ट हुआ है क्या नीचे? तो वो ऐसे पकड़ा था, ऐसा खड़ा हुआ है, भैया ये बोल गया। मैंने क्या बोला, ये या ये? अरे ये बोला। तो मैंने इसको क्यों पकड़ा? इसको देख, इसको देखना भाई। कह रहा भैया आप क्या? मैंने कहा लगा के देखे, चला तो ठीक, चला भाई, खत्म हो गया था। तो उस दिन एक ही स्पीकर पे इबादत हुई, और उस दिन हमारे चर्च में गेस्ट स्पीकर आए हुए थे। मेरे पास पूरा मौका था उसको खरी खोटी सुनाने का, उसको खूब उधेड़ सकता था उस दिन। पर पता है मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा बेटा अब उससे कोई भी काम करो, अगर नहीं आता तो कुछ और करो, पर उस काम में हाथ मत लगाओ जब तक तुम सीख ना जाओ। ठीक है, छोड़ो। एक स्पीकर पे सर्विस हो गई उस दिन। पर मैं आपको बताऊं एक बात, उस दिन मैंने कलीसिया से शेयर किया, कलीसिया के लोगों ने एक साथ एक मन एक चित होकर नया स्पीकर चर्च को डोनेट किया। पर वही अगर झगड़ा हो जाता, कोई दो बातें हो जाती, कोई मन खराब हो जाता, तो मैं उस जवान को भी खो देता और वो नए स्पीकर को भी। तो कई बार हमारे प्रेम से बहुत सी चीजें थक जाती है। वचन कहता है लव कवर्स द मल्टीट्यूड ऑफ सिंस, मतलब प्रेम बहुत से गुनाहों को ढांप देता है। प्रेम बहुत से गुनाहों को ढांप देता है। बहुत सी चीजें ऐसी होंगी कलीसिया में जो आपको लगेगा कि ये नहीं होना चाहिए, ये चीजें बिल्कुल गलत, दिस इज नॉट टॉलरेटेड, मतलब इसे हम टॉलरेट ही नहीं करेंगे। और कई बार हमें लगता है कि हम ही यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह ने क्या क्या टॉलरेट किया आपको पता है? हम कई बार छोटी छोटी चीजें टॉलरेट नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते। एक दिन की बात है, मैं आपको देख रहा था ना रविंदर भाई, तो
मैं बहुत सारी चीजों से ब्लेस हुआ, क्योंकि एक मैसेज जब मैं देने के लिए जा रहा था, मुझे पता है प्रभु मुझसे क्या बोल रहा है, तो मैं देख रहा था कि प्रभु ने वो चीजें आपके अंदर डाली है, वो चीजें प्रभु ने आपके अंदर रखी है, इसीलिए आपके बच्चे आपके साथ टिके हुए, वरना अभी तक निपट गए होते। कोई और होता तो जो सुबह से हो रहा है उसको देखकर तो मैं भी थोड़ा सा विचलित हो रहा था, लेकिन कोई और होता तो वो बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन मैं इनको देख रहा कर रहे भाई, चलो जो हो रहा है होने दो, अब बस चलने दो, है ना। मैं उस चीज को देख रहा हूँ। प्रभु धन्यवाद, आपने इस खादिम के अंदर तो ये बात रखी है। हालेलुया। आप खादिम के लिए ताली बजा सकते हो। तो प्रेम से बहुत सी चीजें कवर हो जाती हैं। आमीन। एक दिन की बात है, हमारे चर्च में कीबोर्डिस्ट है, वो सीख रहा था, तो कुछ गलत कॉर्ड उसने लगाए, कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ, गलत कॉर्ड उसने लगाए और गाना बहुत स्लो था, तो स्लो सॉन्ग में गलत कॉर्ड पता चल जाते, फास्ट में इतना पता नहीं चलता, स्लो में पता चल रहे थे। अब जैसे होता ना कि लोगों को उतना नहीं पता है, पर उस दिन लोगों को भी पता चल रहा है कि गलत चल रहा है ना। तो फिर बाद में सब आपस में बैठे, तो थोड़ा सा हमारे जो साथ के लीडर्स थे वो उसको डांट रहे थे, अबे यार तुझे बोला था तैयारी करके आना, तूने कोई भी कॉर्ड प्रैक्टिस नहीं किया, ये वो बहुत सारी बातें उसको बोली, तो थोड़ा सा ना बुरा लग रहा था उसे। तो फिर जब सबने कुछ कुछ बोल दिया, मैं उसके पास गया अकेले में, मैं उसको एक बात बोली, मैंने बेटा कोई बात नहीं, कोई अपने पेट से सीख के नहीं आता, तुम हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार प्रैक्टिस किया करो और पूछ लिया करो संडे को कौन से गीत हैं, पहले ही आपको पता रहेगा तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि विक्रम पे आया बैठे, बट वो बच्चा आज बहुत अच्छा बच्चा, पर वो हमारे चर्च में नहीं बजा। ये भी प्रेम है, बजाइए ताली। अरे वो बच्चे को हमने तैयार किया, वो बहुत उम्दा बजाने लगा, मतलब रिकॉर्डिंग सेशंस में बजाता है। पर उसको एक चर्च के पास्टर ने ऑफर दिया कि मैं तुमको इतना महीना दूंगा, इतना पगार दूंगा, मेरे पास आ जाओ। वो चला गया, पर मुझे खुशी इस बात की है कि हमने उसे बनाया, हमने उसे तैयार किया। और ये प्रेम है कि अगर किसी की डेस्टिनी कहीं पर है, हम उसे जाने दें, हम बहुत सी चीजों पर पर्दा डाल सकते हैं। पर आपको बताऊं, आज हमारे चर्च में 4 कीबोर्डिस्ट हैं, बारी बारी से बजाए, किसी एक पर निर्भर नहीं होना, एक पर निर्भर नहीं होना, बारी बारी से बजाए। बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि जब आप प्रेम करते हैं तो प्रेम स्वार्थ के साथ नहीं होता। वचन में क्या लिखा है? प्रेम अपने विषय में बातें नहीं करता या अपनी भलाई नहीं चाहता। तो जब आप प्रेम कर रहे हैं किसी तो स्वार्थ के साथ ना करें कि भैया हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन जब तुम्हारे समय आएगा तो हमारी भी मदद करना। कई बार हम किसी बर्थडे में आते लिफाफा देते, जब हमारा बर्थडे आता है यार उसने लिफाफा नहीं दिया, गड़बड़ है, तो अगली बार लिफाफा कर तुम्हें नहीं मिलेगा। जो लिफाफा वापस देगा उसको हम देंगे। प्रभु का वचन कहता है यदि उनको तुम भोजन खिलाते हो जो तुम्हें वापस खिला सके तो उसमें तुमने कौन सा बड़ा काम किया। अरे तुम्हारा प्रेम तो ऐसा होना चाहिए जब तुम्हें कोई ना खिला सके तुम उसे खिला, ये प्रेम। हालेलुया। ऐसे कलीसिया की ग्रोथ होती है, ऐसे कलीसिया बढ़ती है। एक दिन की बात है, हमारे चर्च में एक भैया है, तो उनका वो बिजनेस है, वो जो फेरी वाले नहीं होते जो ज्वेलरी बेचते हैं और क्या जो सामान रहता है उनके पास ढेर सारा, कंगनी होगी क्या क्या रहता है, तो वो सब लेके जाते हैं। तो उनका बिजनेस ज्यादा चल नहीं रहा था। एक दिन आज पास्टर जी मेरा बिजनेस में मुझे कुछ भी आशीष नहीं मिल रही, 2 साल से मैं कर रहा हूँ, मतलब बच्चे की फीस तक नहीं जा पा रही, मैं क्या ही आपको बताऊं। तो मैंने कहा आप प्रभु के भवन में बीज बोते हो, आप दशवांश देते हो या कुछ भी बीज बोते हो? कह रहे नहीं पास्टर जी घर का किराया नहीं निकलता, हम दशवांश कहाँ से बोएंगे। मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा भैया ठीक है, आप जो भी आपका प्रॉब्लम रहा होगा अब तक मुझे नहीं पता, पर प्रभु आपकी सहायता करेगा, आपको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू देगा, मैं आपकी मदद करता हूँ। मैंने उनको बोला
आप फीस बताइए कितनी है। तो 7,500 रुपए उनके बच्चे की फीस थी। तो दोनों बच्चों की फीस भरी हमने चर्च की ओर से, और उनको ये बात बोली कि अब से आप महीने का दसवांश नहीं देंगे, आप रोज का दसवांश देंगे। तो बोले कैसे? मैंने कहा अगर आपकी 100 रुपए कमाई होती है, आप 10 रुपए निकाल कर साइड कर देना, ये प्रभु के, और हाथ नहीं लगाना उसके, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। उन्होंने उस नियम को फॉलो किया। हर महीने वो करीब 1,000 रुपए, करीब 1,500 रुपए, करीब करीब 1,700 रुपए, ये ऐसा बोने सब पाए, सीख रहे थे कि हम ऐसा बोए। आज ये दशा है, उनके बच्चों की फीस इस साल एडवांस में पे, एडवांस में। अभी इन्होंने नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा है 1.5 लाख रुपए का, दुआ कराने आए थे, कह रहे भैया दुआ कर दीजिए, नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा है। मैंने कहा है, कल तक जिसके पास बच्चे की फीस के पैसे नहीं थे, आज वो एडवांस में फीस भर रहा है, आज इलेक्ट्रिक स्कूटर में घूम रहा है। और अभी मजे की बात तो और है, अभी उन्होंने चौक पर जहाँ हम रहते हैं, सदर मेन एरिया, वहां पर वो दुकान डाल रहे अपनी वाइफ के लिए। कैसे कैसे बताइए? अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं प्रेम में होकर, तो स्वार्थ के साथ में आपको सिखाना होगा। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने पतरस को, जो मछली पकड़ता था, उसे क्या सिखाया? मनुष्यों का पकड़ने वाला बनना सिखाया। ठीक है, कोई भी व्यक्ति की अगर आप मदद करना चाहते हैं ना, किसी की सुधि लेना चाहते हैं, सिर्फ आप उनकी मदद ना करें, उन्हें मछली पकड़ना भी सिखा दें। आप एक बार का खाना खिला दो चलता है, पर आप उनको ऐसा सिखा दो कि जीवन भर वो खाना खा सके। तो उस दिन जब मैंने उनको सिखाया प्रेम में होकर कि नहीं मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन इसके बाद आप खुद अपनी मदद करेंगे, हालेलुया, इसके बाद आप अपनी खुद मदद करेंगे। उनको सिखाया कि फाइनेंशियल जो ब्लेसिंग है वो कैसे आती है। उन्होंने उस चीज को देखा। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर चाहता है कलीसिया में कि हम मेल मिलाप करने वाले बने, और उस मेल मिलाप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम माफ करें और माफी मांगना सीखें। बोलिए, माफ करना है और माफी मांगना सीखना है, और प्रेम के साथ जो यीशु मसीह चलते हुए उसी प्रेम में होकर हमें भी काम करना है। बाइबल बताती है, जल्दी से निकालें एक और पद आपको मिलेगा, नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 7वां पद। नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसका 7वां पद। जब किसी का चाल चलन हाँ, यहोवा को भाव, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भा जाता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी, वो उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। हालेलुया। तब शत्रुओं से भी क्या हो जाता है? दोस्त। बोले, शत्रुओं से भी मेल मिलाप हो जाता है जब आपका लाइफ प्रभु को पसंद आता। बोले, मेरा जीवन जब प्रभु को पसंद आएगा, तो कल तक जो मेरे दुश्मन थे, आज वो मेरे दोस्त हैं। कल तक जो मेरे लिए खराब बोलते थे, अब वो मेरे लिए अच्छी बातें करते हैं। बोले, मेरा जीवन जब प्रभु को खाएगा, तो उन सब शत्रुओं को प्रभु मेरा दोस्त बना है। इसलिए उसने कहा, तेरे शत्रुओं के सामने मैं तेरे मेज। बताती है, जब तेरा बैरी भूखा हो, जब तेरा बैरी, क्या लिखा है? जब तेरा बैरी भूखा हो तो उसे क्या खिला? विष पिला, खाना खिला। जब तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। एक दिन एक पासवान मेरे घर पर आए, उन्होंने हमारी कलीसिया को बहुत ताबड़तोड़ तोड़ा है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं। एक दिन वो हमारे घर आए और वो एक मीटिंग का इनविटेशन देने के लिए आए। मेरी पत्नी ने उनको अंदर बैठाया, मैं अंदर रूम में था, मुझे पता नहीं था कि वो आए। मैं जब देखा उनको, बहुत थके हुए थे, मतलब दिख रहा था कि बहुत मेहनत करके आए हैं, बिल्कुल हालत खराब थी उनकी। तो मैंने कहा, ज्योति पानी नहीं पूछा? कह रही, मैं खाना बना रही, बस आप दे दो पानी। मैं ठीक है, मैं पानी दिया उनको। मैं चाय पिए क्या? नहीं भाई, चाय नहीं पीऊँ, मैं बहुत थक गया हूँ। उनकी वाइफ नहीं पता तो उसके सारे, तो वो भी चढ़ के ऊपर आई, वो भी बैठ गई आकर, उनके पास उनके बच्चे भी थे। मैंने कहा, पूरा फैमिली थका हुआ है। मेरे हृदय में आया, मैंने कहा, ज्योति खाना बनाओ, इनके लिए भी बनाओ। ज्योति बोली, आप मुझे क्या बोल रहे हो, मैं तो पहले ही बना रही हूँ। तो ज्योति ने ऑलरेडी उनके लिए भी फुलके डाल दिए थे।
मैंने कहा आप लोग हाथ पैर धो दीजिए, बैठकर हम लोग खाना खाएंगे। आप बताओ, जब वो खाना खा रहे थे ना तो उनकी वाइफ रोने लगी। उनकी वाइफ रोने लगी और पता क्या कहती थी, भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने भाभी के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें की, मैंने इनके बारे में बहुत गंदी गंदी बातें की। वो रोने लगी। आज भी मुझे नहीं याद। और आपके इस बिहेवियर से, आपके इस चाल चलन से आज प्रभु ने हमारे दिल को बदला। आदि की मेज पर बैठकर वो रो रही थी। मैं उनके सामने तो नहीं रोया, पर मैं जब अपने कमरे में गया, खुदा के सामने बैठा तो मुझे खुदा धन्यवाद कि तूने हमें ये सिखाया है कि अपने बैरी को खाना खिलाना। तो खाली इतनी सी बात से उनका जीवन बदल गया। आज हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तीसरी पूंजी बुद्धिमानी की। बोली बुद्धिमान, विश्रम मांगना है खुदा से। विश्रम मांगना है। क्या मांगना है? डोंट ओवर रिएक्ट एवरी टाइम। हर चीज के लिए ओवर रिएक्ट नहीं करना है, हर चीज के लिए गुस्सा नहीं करना है, हर चीज के लिए रिवेंज स्पिरिट नहीं रखनी है। नहीं मैं तो बदला लूंगा, नहीं जब तक बदला नहीं लूंगा तब तक मेरा अंतर शांत नहीं होगा। बात बताती है ना कि कुछ लोग सोते हैं, उठते हैं, दिन भर उनके मन में बदले की भावना होती है, उनके अंदर बदले की भावना है। भाई जब तक उसका बिगड़ नहीं जाएगा तब तक मेरे को नींद नहीं आती। लेकिन जो दुष्ट होते हैं ना, वो जब तक दुष्टता की बातें ना सोच ले, जब तक किसी का बुरा ना कर ले, उन्हें नींद भी नहीं आती। बात पता नहीं। पर ऐसे लोग हैं जो विजडम से चलते हैं। बोली विजडम के साथ, बोली बुद्धिमानी के साथ। याकूब 3:17 पढ़े, क्या लिखा है? याकूब 3:17 पढ़े। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार। और कैसा होता है? बोलिए मिलनसार होता है। जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पवित्र होता है, और बोलिए मिलनसार होता है। और आगे तो बहुत खूबसूरत लिखा है, जी पढ़े। कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा होता। अच्छे फलों से लदा होता। कैसे फलों से? अच्छे फलों से। बोलिए ज्ञान ऊपर से आता है, ये विजडम की बातें ऊपर से आती हैं। जो उस दिन हुआ ना हमारे घर में, ये विजडम की बातें खुदा के कलाम से आई। ये बुद्धिमानी की बात थी कि हमने अपने बैरी को खाना खिलाया और इससे हमारे रिश्ते ठीक हो गए। मैं आपको बताऊं, आप रिश्ते पैसा देकर ठीक नहीं कर सकते, आप रिश्ते कोई चीज देकर ठीक नहीं कर सकते, पर आप रिश्ते अपने व्यवहार से ठीक कर सकते हैं जब आप बुद्धिमानी से चलिए। लोग बोलते भैया हमारी सास के साथ हमारी बनती नहीं, सास बहू में झगड़े होते रहते। मैं आपको कहना चाहता हूँ बुद्धिमान हो जाओ। एक दिन तुम्हारी सास तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बने। बुद्धिमान हो जाओ। अपने रिश्तों को प्रभु के वचन के अनुसार ठीक करो, प्रभु के वचन के अनुसार, क्योंकि जो ज्ञान ऊपर से आता है ना वो पवित्र है, वो मिलनसार है। बोले मिलनसार है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम मेल मिलाप से रहें, ना सिर्फ चर्च में पर अपने घर में, अपने आजू बाजू के लोगों में। हमारे सामने के जो घर है जहां पर हम रहते हैं, डे वन से उसके साथ झगड़ा है। मतलब हमारा कुछ नहीं है, उनका ही हमसे झगड़ा है। यहाँ गाड़ी नहीं लगाना, तुम्हारे यहाँ इतने लोग क्यों आते, ये प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम, तमाम प्रॉब्लम। एक दिन गलती से मैं जा रहा था तो उनका कुत्ता मेरी गाड़ी के नीचे आ गया। उस दिन तो बवाल था। अरे भैया मैंने कहा खुदा क्या हो गया है तुझसे? बस क्या वो मरा नहीं, मैंने माना मैं गया। कि आजकल इंसान से ज्यादा कुत्ते की वैल्यू हो गई है। तो कुत्ते को बेबी बोलते हैं, तो बेबी ऐसे लेके घूमते हैं कुत्तों को। कुत्ता भी चाटता है तो उसको हटाते भी नहीं। अभी कोई किसी दे दे आपको, ऐसे कर लेंगे आप। कुत्ते का चाटा वो हटा भी नहीं रहे। इतना प्यार करते हैं कुत्तों से, वो भी सामने वाले की बहुत प्रेम करते हैं कुत्तों से। क्या 8 कुत्ते, 8 कुत्ते होंगे, पूरा मोहल्ला परेशान है उनको। और जो कुत्ता मेरी गाड़ी के नीचे आएगा उसकी आंखों में मोतियाबिंद,
तो उसे दिखा नहीं, मैं हॉर्न दिया होगा, मेरे को कुछ समझा नहीं, वो आ गया नीचे और भैया सिस्टर आके मेरी गाड़ी जाके ऐसे खड़ी हो गई। क्या करी भाई, कैसे गाड़ी चला दिया, अंधे है क्या? मैंने कहा नहीं अंदर तो नहीं, क्या हुआ? मतलब बंद में मैंने कहा ब्रेक तभी तो लगाई जब तू दिखी, अंधा होता तो भी जलती। तो फिर वो बहुत बहस करेगा, मैं जाना था मीटिंग लेने, अब उस समय आत्मा में भरा हुआ हूं मैं, तो मैं दुष्ट आत्मा वाली कैसी बात करूं? तो वो बोली कि आपने मेरा कुत्ता मार दिया होगा अभी। मैंने कहा मैं क्यों मारूंगा, बता इंटेंशनली मैं क्यों मारूंगा, मर जाए अलग बात है, लेकिन इंटेंशनली क्यों मारूंगा? तो बोले नहीं, आपको नहीं पता कि मेरे कुत्ते को आंख तकलीफ है, वो दिखता नहीं। मैंने कहा मुझे कैसे पता होगा, आपने तो बताया नहीं दीदी। तो बोले अगर इसको कुछ हो जाता ना तो आप जान लो हम तिवारी हैं, तिवारी, पूरा मोहल्ले में हमारी बात है, आपको यहीं से उठवा लेते हम। मैंने कहा दीदी अभी बच गया ना, दे दो ना उसको, लेके जाओ ना घर, मुझे मीटिंग में जाने। नहीं आप तो आइए, आप आइए, हम पापा को बुलाऊंगे, पापा से बात करना। भैया मीटिंग से आए, मैं रात के 8 बजे, उनके पापा दरवाजे के बाहर बैठे हुए, उन्हें पता भाषा मेरे से। मतलब मैं सोच रहा था उनको क्या बोलूं मैं, क्या, क्योंकि वो तो झगड़ने के मूड में। मैं आया, वो बैठे हुए थे, मैं हुआ कहीं रास्ते, मैंने प्रभु जब मैं जा रहा हूँ तो कुछ भी ऐसा ना हो, लेकिन जब सामने देखा तो मैंने प्रभु रास्ते पूरा सुनी नहीं गई, तो सामने ही बैठे थे। जब सामने देखा उनको, वो आए, आइया ऐसा बोला साई जी आता हूँ, गया बैठी, नहीं ठीक है, मैं ऐसी बैठे कुछ पीछे बना मार देता तो तो बैठाया मुझे, मेरे को बोलते कि आप फादर है ना? मैंने कहा हाँ फादर हूँ, मतलब उन लोगों को फादर ही लगता ना, चर्च पास्टर मतलब फादर। आप फादर है ना, आपको नहीं समझता क्या कैसे गाड़ी चलानी? मैंने कहा मैं तो नॉर्मल गाड़ी चला रहा था, अपने घर से निकला, बाहर निकला, आपका डॉगी थोड़ा शायद उसको आंखों का प्रॉब्लम है, क्या कहना चाह रहा है, अंधा है? मैंने कहा नहीं मैं ये नहीं कह रहा, आपकी बेटी ने बताया कि उसको थोड़ा आंख का तकलीफ है, तो वो आ गया होगा सामने, जानबूझ के तो मैंने नहीं किया। तो फिर भी अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम हुई है तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी चाहता हूँ। जब मैंने उनको हाथ जोड़कर माफी मांगी ना, आपको बताओ उनका सारा गुस्सा शांत हो गया, सारा गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो मुझसे और झगड़े, वो मुझसे और झगड़े। पर जब आप, बाइबल बताती है क्रोध करने वाले व्यक्ति के सामने शांत हो जाते हैं तो उसका क्रोध भी शांत। ये विजडम की बात है। आपके घर में ना आप बोल रहे हैं कि हमारे इससे नहीं बनती, उससे नहीं बनती, मैं आपको बताऊं थोड़ा अपने मुंह में पानी भर लिया करो जब गुस्सा आए, गुस्सा कम आएगा, क्योंकि हमारा मुंह बहुत चलता है, हम बोलने से रोक नहीं सकते ना, हमारा मुंह बंद ही नहीं होता है, हम तो बिल्कुल, हमारे मुंह में भी बिल्कुल बातें भरी हुई है। थोड़ा अपना मुंह शांत करिए, देखिए आप बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन जाएंगे आप घर के लिए। सच बता रहा हूं, माँ से उलझ रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, माँ बाप से बैक आंसर देते हैं, ये विजडम की बात नहीं है। एक समय आएगा जब आपको माँ बाप की जरूरत पड़ेगी ना, वो तो खुदा का धन्यवाद, प्रभु ने अच्छे माँ बाप दिए जो आपकी उन बातों को याद नहीं दिलाएंगे, लेकिन कई बार बहुत से माँ बाप दिलाते भी है, याद कर क्या बोला था उस दिन, मैं रह लूंगा, मैं कर लूंगा, जा कर ले अब, वो भी बोलेंगे जा कर ले अब, बहुत बोल रहा था ना उस दिन, अब कर ले। कई बार हमारे शब्द कंट्रोल में नहीं होते, और मैं आपको कहना चाहता हूं विजडम की बात यह है कि हमें ये मालूम हो कि हमें कब क्या बोलना है और कब क्या नहीं बोलना है। इससे बड़ी आशीष मिलती है, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है। आमीन। बोलिए विजडम बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल बताती है, जल्दी से निकालें, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 3 पद, इफिसियों उसका 4 अध्याय उसका 3 पद, बस 5 मिनट में मैं संदेश क्लोज करूंगा। इफिसियों
3 जी। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह, एक हृदय और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, हाँ, अपने बुलाए जाने से हाँ, एक ही आशा है। अपने बुलाए जाने पे एक ही आशा, आगे एक ही प्रभु है, एक ही एक ही विश्वास है, और एक ही बपतिस्मा है, और सबका एक ही परमेश्वर है, और एक ही पिता है। हालेलुया। जब सब कुछ एक है तो हमारे मन एक क्यों नहीं है? एक बपतिस्मा है, हम एक देह हैं, एक ही परमेश्वर, एक ही पिता है, सब कुछ एक है तो हमारे मन एक, बोलिए मिलनसार होना। प्रभु की इच्छा है कि धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो जब प्रभु ने हमें एक आत्मा से परिपूर्ण किया, एक देह में रखा, एक कलीसिया में रखा, हमारा एक पिता और एक परमेश्वर है, तो हम भी एक परमेश्वर जिसने हमें वो जगह दी है, वो स्थान दिया, हमें चुना है, बुलाया है, हम भी मिलनसार रहकर एक मन एक होकर चलें। हालेलुया। जिस पड़ोसी की मैं आपसे बात कर रहा था, क्रिसमस का टाइम आया पिछले साल, मेरी वाइफ के मन में आया कि जैसे हम और लोगों को कुछ कुछ बना कर देते हैं, कुछ हैम्पर्स बनाते हैं, उनको एज अ गिफ्ट देते हैं, क्यों ना हम अपने सामने वाले लोगों को कुछ दे दें। मैंने आपको बताऊं क्या किया? मैंने ज्योति बोला पहली फुर्सत में करो ये काम तुम, पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उनका कुत्ता मेरी गाड़ी के नीचे आया, कहीं उनको फिर से याद ना आ जाए मेरे को देख के, है? तो तुम जाना, तुम दे आना। आपको बताऊं, मेरी वाइफ गई, हमको नहीं पता था वो बेटी जो उस घर में है वो एक डाइवोर्सी है, उसका शादी टूट गया था, और हमें ये भी नहीं पता था जो दूसरी बहन है उसकी, वो उस समय आई हुई थी, उसको बेटा था, अभी अभी हुआ था। तो मेरी वाइफ जब उनके घर में गई, उनको क्रिसमस ग्रीटिंग देने के लिए गई थी, उस दिन करीब 1.5 घंटा उनके साथ बैठी, बातचीत वगैरह हुई, उन्होंने अपना सब बातें शेयर किया, उन्होंने अपने अपंग भाई के विषय बताया, उसको पैर से प्रॉब्लम है, हमेशा बाहर रहता है। तो उन्होंने पता क्या बोला? दीदी प्रेयर कीजिएगा हमारा भाई ठीक हो जाए, आप बहुत अच्छे लोग हैं, हमको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं अभी, है ना, हम बस यही चाहते हैं कि सब चीजें अच्छे से रहे, हम मेल मिलाप से रहे। मैं मन में सोच रहा था मैसेज तो ये देने गई थी, वो मैसेज क्यों दे रहे? मैसेज तो ये देने गई थी, बताने गई थी, पर प्रभु ने उनके मनों में काम किया। आज 1.5 साल हो गया है, हमारी गाड़ी चाहे 36 लगे, कोई नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता, बल्कि अभी दूसरे लोग खड़े हो गए बोलने के लिए। वो परिवार तो शांत हो गया, अभी उनके लिए हम लोग थोड़ा काम कर रहे हैं, प्रभु उनके मन में काम कर रहे हैं, है ना। तो ये काम जीवन भर लाएगा, क्योंकि आप मेल कराने वाले हैं। इंग्लिश में लिखा है पीस मेकर, ट्रबल मेकर नहीं, बोलिए पीस मेकर। तो हमें और प्रॉब्लम खड़ी नहीं करनी है, हमें उसका सॉल्यूशन लाना। क्या लाना है? सॉल्यूशन। एक आखिरी आयत पढ़ेंगे, फिर हम दुआ करेंगे। जल्दी से निकालें रोमियो की पत्री, उसका 14 अध्याय और उसकी 19 आयत। रोमियो उसका 14 अध्याय उसकी 19 आयत पढ़े जी। इसलिए हम उन बातों में जोर से पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, जिसके बाद बाइबल है। इसीलिए हम उन सब बातों में लगे रहें, जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। हालेलुया। बोलिए हम उन बातों में लगे रहें जिससे मेल मिलाप हो और एक दूसरे का सुधार हो। कितने लोग चाहते हैं मेल मिलाप से रहें और एक दूसरे के सुधार के लिए प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। जब कुछ बिगड़े, कोई मसला आए, माफ करने की दशा में रहे और माफी मांगने की दशा में रहे। हालेलुया। हर एक मसले को प्रेम के साथ सॉल्व करें। 4 लोगों के बीच में गाना नहीं गाना है, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। आपको बताओ कई बार प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता है, उसके बाद भी वो गाना 2 महीने तक चलता है। मतलब सॉल्व हो गया है, अभी साथ में घूम रहे हैं, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया था। अरे छोड़ो कल की बातें, कल की बात नए दौर में लिखेंगे हम। अभी ये नहीं बोलूंगा हम हिंदुस्तानी है तो, लेकिन हम विश्वासी है। बोलो
हालेलुया। तो हम हर प्रयत्न करें कि हम मेल मिलाप से रहें और हम एक दूसरे के सुधार का कारण। आमीन। तो क्या 3 कुंजी है? पहली कुंजी क्या है? नहीं, मेल मिलाप तो रखना है। कुंजी क्या है उसकी? माफ करना। बोलिए फॉरगिवनेस, माफ करना और माफी मांग लेना। और दूसरी बात प्रेम से। और तीसरी बात बोलिए बुद्धिमानी से, विजडम चाहिए। आमीन। तो आइए हम दुआ करें और अपने स्थानों पर खड़े होंगे और इस समय हम प्रार्थना करेंगे अपने लिए, खास तौर से अपने जीवन के लिए, कि परमेश्वर हमें मेल मिलाप का आत्मा दे। और हम ये दुआ करें कि खुदा असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च बादली में कभी भी कोई भी टूट फूट का आत्मा काम ना करने पाए, कभी भी कोई इस कलीसिया को तोड़ने या बिगाड़ने ना पाए। प्रभु जी इस कलीसिया में सब लोगों के मन एक हो जाए। खुदा दुआ करते सारी वो बातें जो आपकी ओर से नहीं, इस कलीसिया से दूर हो जाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक के मनों को आप अपने वचन के अनुसार ढाल दीजिए। होने दीजिए खुदावंद आपका रूह हर एक की सहायता करे। आइए इस समय अगर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में याद आ रहा है जिसको आपने क्षमा नहीं किया है, अभी भी आपके दिल में थोड़ा बाकी है, इस समय अपने लिए प्रार्थना करें। खुदा मेरी मदद कर, ताकि मैं उस बहन को, उस भाई को, उस खानदान को, उस कलीसिया के लोगों को क्षमा कर सकूं। प्रभु से बोले इस बात को कि प्रभु मुझे क्षमा करने के लिए सहायता कर, प्रभु मेरी मदद कर, ताकि मेरा हृदय सबके लिए साफ रहे। प्रभु मैं पवित्रताई को खोज सकूं जिसके बगैर कोई भी तुझे नहीं देखने पाएगा। पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे हृदय को मिलनसार बना दे, मदद कर प्रभु जी, ताकि हमारे हृदय सबके लिए साफ रहे। प्रभु हमें तैयार कर खुदा बाप, ताकि हम अपने हृदय को माफी से भरकर प्रभु लोगों के लिए आशीष का कारण बनाए। प्रभु हमारी मदद कर। हर एक जन इस बात के लिए प्रार्थना करे इस समय अपने लिए। और आपके दिल में अगर कोई भी ऐसी बिटरनेस थी, कोई भी ऐसी बात थी किसी के लिए भी, आज इसी समय उसे क्षमा करके आगे बढ़ जाए। धन्यवाद है प्रभु का। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रभु अपनी विजडम से अपने लोगों को भर, ताकि प्रभु बुद्धिमानी के साथ मेल मिलाप के स्पिरिट को लेकर आगे चल सके। पिता अपने प्रेम से लोगों को भर प्रभु जी, ताकि खुदा बाप जैसा तेरा कलाम कहता है प्रेम बहुत से गुनाहों को ढांप देता है। प्रभु दुआ करता हूँ बहुत सी वो चीजें जो दुनिया के लिए बड़े टंटे होंगे, बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन प्रभु ये प्रेम से सारी बातों को प्रभु जी कवर करने पाए। पिता अनुग्रह कर खुदा बाप इस कलीसिया में प्रभु जी मेल मिलाप का स्पिरिट बहुतायत से काम करे और प्रभु हर एक का सुधार होने पाए। धन्यवाद देते प्रभु आज इस संदेश को देने के लिए तूने मुझे सहायता दिया। और प्रभु दुआ करता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपने हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु आज अपनी बातों को लेना है। धन्यवाद खुदावंद प्रभु जी इस मौके के लिए, इस शर्फ के लिए जो आपने दिया। प्रभु आगे के संपूर्ण समय को मैं आपके हाथों में देता हूँ। ये दुआ करता हूँ कि प्रभु निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर हर एक के साथ बनी रहे और ये सब तेरे खेमे में सदा तेरी इबादत करते हुए पाए जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।